दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, शिक्षा देने वाला, रूपांतरण करने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए हैं, उसका पतन से उत्थान की ओर जाना, गिर कर के ऊपर की ओर उठना और हमारे जीवन के अंदर रूपांतरण लाना। हम इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और विषय वो होते हैं जो हर विषय, हर शब्द उसका, हर वाक्य हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। आज हम एक विशेष विषय के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। वो विषय भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण विषय है। वह विषय है प्रणाम की महिमा। इस विषय के अंदर हम आपको बताएंगे कि प्रणाम किसे कहते हैं, प्रणाम कैसे किया जाता है, प्रणाम करने से क्या लाभ है और प्रणाम हमारे भीतर क्या परिवर्तन लाता है, प्रणाम हमारा क्या उत्थान करता है। इन विषयों के बारे में पूरा आपके साथ के अंदर विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये विवेचन करना चाहेंगे कि प्रणाम किसे कहते हैं। प्रण प्लस आम। प्रण मन संकल्प, यानी मेरा जो दृढ़ निश्चय है वह मैं आम मतलब मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरा संकल्प, मेरी अच्छी भावना मैं आपको समर्पित करता हूं। आप मुझे शक्ति दें, जागृति दें। ये प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण। और प्रणाम के माध्यम से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हम शुभ कामना प्राप्त करते हैं। प्रणाम कैसे किया जाता है? सबसे पहले प्रणाम देव, गुरु, धर्म। देव का मतलब ईश्वर। ईश्वर को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है और धर्म का अर्थ होता है हमारे मंदिर के अंदर विराजमान मूर्तियां, हमारे शास्त्र और सज्जन व्यक्ति जो कि धर्म का प्रचार करते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अपनी उम्र से बड़े हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। प्रणाम बड़ों को किया जाता है, छोटों को नहीं किया जाता है। अब प्रणाम करने से होता क्या है? प्रणाम करने से हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है, हमारे अहंकार का विसर्जन होता है। यानी हम अहंकार अपने से बड़े के चरणों के अंदर समर्पित करते हैं और उसके साथ साथ में हम शुभ कामना, हमारा जो संकल्प शक्ति है, हम जो कुछ करना चाहते हैं, हम जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। कहा गया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। यानी मदद का अर्थ होता है जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, जिसका इरादा दृढ़ होता है, जिसका निश्चय दृढ़ होता है और जिसका एम दृढ़ होता है, उसको ईश्वर मदद करता है। दृढ़ संकल्प वाले को ईश्वर मदद करता है। तो जब ईश्वर के सामने प्रणाम करते हैं तो ईश्वर जो है हमें शक्ति देता है और ईश्वर हमारी जो संकल्प शक्ति है उसको दृढ़ बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। और संकल्प शक्ति जब मजबूत होती है तो हमारी सारी ताकत, हमारा सारी एनर्जी और सारी हमारी काम कर्म जा ऊर्जा है वो एक जगह केंद्रित हो जाती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको इस बात पे उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले उदाहरण देना चाहूंगा मैं अर्जुन का, गांडीव धनुषधारी अर्जुन का उदाहरण देना चाहूंगा कि द्रौपदी का संयमवर था। संयमवर में ये शर्त थी कि द्रौपदी उसी के साथ शादी करेगी जो कि ऊपर जो मछली लटक रही है, उस मछली की जो आंख जो कि नीचे तालाब के अंदर नीचे कुंड में दिखाई देती है, और उस कुंड की तरफ ध्यान करके और अपना तीर का निशान करके और जो उस मछली की आंख का भेदन करेगा, छेदन करेगा, उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन भी गांडीव जो है वो
गांडीव जो है धनुषधारी, धनुष वाला अर्जुन भी वहां उपस्थित हुआ। अर्जुन को उस वक्त में पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे वह मछली की मात्र आंख दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण भाई और बहनों दर्शकगण मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने प्रिज्म का जो है वो प्रिज्म का साथ में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा। प्रिज्म एक त्रिकोणात्मक जो है बिल्कुल श्वेत रंग का क्रिस्टल क्लियर जो एक पिरामिड टाइप होता है, उसको सूरज की रोशनी के अंदर रखा जाता है तो सूरज की रोशनी प्रवाहित होकर के और परावर्तित होकर के वह एक दिशा में जाती है। तीनों तरफ की जो रोशनी एक दिशा में रिजल्टेंट बनके जब जाती है, उस दिशा के अंदर कोई आप कागज का टुकड़ा रख देंगे तो आप देखेंगे वो कागज का टुकड़ा जल जाता है, जल जाता है। वो जलता क्यों है कि सूरज की सारी किरणों की कंसंट्रेशन उस पेपर के ऊपर आ गई है, इस कारण से वो जलने लगता है। तो ये एक संकल्प शक्ति का, अर्जुन की उस संकल्प शक्ति से उसने उस आंख का भेदन किया और संयमवर के अंदर अर्जुन वो द्रौपदी को जीता और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। और ये पेपर भी कंसंट्रेशन के कारण, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है, ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर उसको जो प्रणाम करता है उसको आशीर्वाद देते हैं। देव की बात हुई, गुरु की बात। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और जिस व्यक्ति का एक बार अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, अच्छी तरह से दूर हो जाता है, तो वह ब्रह्म ज्ञान में विलीन के लायक बन जाता है। उसको ब्रह्म का आभास हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको विद्या मिल जाती है, उसको मोक्ष का रास्ता मिल जाता है और वह उत्तरोत्तर प्रगति करके अपने साध्य है मोक्ष तक पहुंच जाता है। ये उसके लक्ष्य की बात होती है। तो गुरु जो है हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है, गुरु हमें अज्ञान दूर करता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हमें ईश्वर के दर्शन कौन कराता है? ईश्वर के दर्शन सच्चा गुरु ही करा सकता है, क्यों वो ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर के दर्शन कर चुका होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और जिस पर सुपात्र जो व्यक्ति अच्छा कार्य करने का पात्र हो, उसके ऊपर वो आशीर्वाद दे करके और गुरु के दर्शन करा देता है। तो प्रणाम गुरु को करना चाहिए। और तीसरा मतलब धर्म का मतलब हमारे जितने भी शास्त्र है, जो हमारी गीता है, पुराण है, त्रिपिटक है, हमारे आगम है, जितने भी होली स्क्रिप्चर्स है, हमारे शास्त्र है, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके पठन पाठन से हमारा ज्ञान दूर होता है, वो पूजनीय होते हैं और हमारे जीवन को अच्छा ज्ञान देने वाले होते हैं, वो पूजनीय होता है। घर में माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता ने हमको माता पिता ईश्वर का दूसरा रूप है। उन्होंने हमें संसार को दिखाया और हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं और हमें वो किसी के लायक बनाते हैं। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और पिता उसका अम्ब्रेला होता है। और माता पिता के लिए ऐसा कहा जाता है, अगर बच्चा उसकी संतान जीवन भर प्रतिदिन प्रणाम करके माँ बाप के पैरों का पानी जो है ना खंगाल करके प्रक्षालन करके उस पानी को रोज पिए, तो भी वो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतना माता पिता का हमारे पर ऋण है कि माता पिता के ऋण से हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। तो ये माता पिता को प्रणाम। अपने से बड़े जो वरिष्ठ नागरिक होता है, अपने से जो बड़ा होता है, बड़ा कौन होता है? आयु में बड़ा होता है, अनुभव के अंदर बड़ा होता है और उसके साथ साथ में चरित्र के अंदर बड़ा होता है, वो बड़ा कहलाता है। वो वरिष्ठ नागरिक अनुभव की खान होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो सिर में बाल व्हाइट आते हैं ना, व्हाइट कब आते हैं? जब व्यक्ति के अंदर अनुभव पराकाष्ठा पर होता है। अनुभव करते करते, संचय करते करते वो एक उच्च स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब उनके बाल काले से सफेद होते हैं। सफेद बाल इस बात का परिचायक है कि यह व्यक्ति उम्र में बड़ा है, ये अनुभव का खजाना है, इसके पास में बहुत अनुभव है। अनुभव व प्रतीति बड़े होते हैं।
हम पुस्तकीय ज्ञान कितना ही करें, लेकिन अच्छा गुरु हो, अच्छा व्यक्ति हो, या कोई भी अच्छा प्रवक्ता हो, चरित्रवान व्यक्ति हो, उसके मुखार विंद से निकले हुए शब्द जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ओरा होता है, वह शुद्ध होता है, और शुद्ध ओरे वाला व्यक्ति के अंदर जाने से में सुकून महसूस होता है, शांति मिलती है, उसके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हमारा रूपांतरण होता है। इसीलिए मैं साधु संतों की, सन्यासियों की सत्संग के अंदर जाते हैं, अरूबरू पास में जाकर के विचार विनिमय करके उसके शब्दों को सुन करके उसके अंदर विशेष परिवर्तन आता है। पुस्तकीय ज्ञान से भी परिवर्तन होता है, पर वो परिवर्तन कम होता है। अरूबरू जो है उसकी कृपा भी मिलती है। अगर आप अच्छी भावना लेके जाओ तो ऐसे गुरु की कृपा भी मिलती है। तो हम देख रहे थे कि प्रणाम क्या है, प्रणाम किसे किया जाना चाहिए। अब यह है कि प्रणाम कैसे किया जाना चाहिए। प्रणाम को जो है हिंदी के अंदर ये नमस्कार कहा जाता है, और विनय कहा जाता है, और उसके बाद के अंदर वंदन कहा जाता है, इसके सत्कार कहा जाता है। इसके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। और प्रणाम दो तरह के होते हैं, द्रव्य प्रणाम और भाव प्रणाम। ये प्रणाम की मुद्रा है, ये नमस्कार मुद्रा है। इस मुद्रा के अंदर जो है हम अपना शीश किसी बड़े पुरुष के सामने, माता पिता के सामने, उसके पैरों में झुक करके अपने हाथ से मस्तक पर दिलाते हैं, ये प्रणाम कहा जाता है। ये द्रव्य प्रणाम हुआ। भाव प्रणाम वह होता है कि हमारे भीतर के जो विचार है, भीतर के जो भाव है, वह भी शुद्ध होने चाहिए, कि हमारे ये जो हम द्रव्य रूप के अंदर शरीर का नमन करते हैं, उसके साथ साथ में हमारी संकल्प शक्ति, हमारे अहम का विसर्जन भी हमें उस जो है महान पुरुष के सामने, माता पिता गुरु के सामने जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसको समर्पण करना चाहिए। द्रव्य प्रणाम का फायदा है। द्रव्य प्रणाम भी एक तरह का आसन है, लेकिन उसका फायदा थोड़ा है, वह फॉर्मेलिटी है। लेकिन भाव प्रणाम के साथ में द्रव्य प्रणाम किया जाता है, उसका 100% लाभ होता है। दंडवत भी प्रणाम किया जाता है। जैसे हमने कई बार देखा कि हमारे यहाँ रणुचा रामदेवरा एक बहुत बड़ा तीर्थ है। रामदेव जी मुसलमान और हिंदुओं दोनों के जो लिए पूजनीय ईश्वर है, भगवान है, अवतार है। रामदेव जी अवतार हुए हैं, और वो दोनों के पूजनीय होने के कारण में हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पूरे देश से लोग जो है सावन भादो के महीने के अंदर हजारों लाखों की तादाद में वहां एकत्रित होकर के और रामदेव जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। उसके अंदर बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कई कई किलोमीटर पर दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। बहुत कठिन साधना है। दंडवत ये होता है कि पेट के बल सो करके और अपने हाथ की मुद्रा को आगे करके, पैर को जो है वो लंबा करके और इस तरीके से प्रणाम करके फिर पुनः खड़े होकर के फिर उस पुनः की मुद्रा के अंदर, ये दंडवत प्रणाम कहा जाता है। गुरु के सामने जो है हम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दंडवत प्रणाम करने की हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये बहुत पुरानी परंपरा है। भारतीय संस्कृति के अंदर प्रणाम को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, वेद लिए, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां और त्रिपिटक और महाभारत, रामायण और उसके बाद में गीता, उसके बाद में आगम, जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के सब धर्म दर्शनों के 55 तरह के धर्म दर्शन भारतीय संस्कृति के भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाते हैं बाकायदा, और उसकी शिक्षा दी जाती है। उन सभी धर्म दर्शनों में प्रणाम को एक सर्वोत्कृष्ट मूल्य के रूप के अंदर स्थापित किया गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि प्रातः काल उठते ही घर के अंदर माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम करो, गुरु विराजित है तो गुरु को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। ये संस्कृति हमको बचपन से ही सिखाई जाती है। और उसके अलावा मंदिर में जाते हैं तो हम ईश्वर को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। गुरु जी के पास में सत्संग करने जाते हैं तो गुरु को प्रणाम करके जाते हैं। चारों तरफ प्रणाम की महिमा है, गाई गई है। अब प्रणाम करने से लाभ क्या है? ऐसा है
कि कोई भी कार्य करें तो हमें उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को तो देखना चाहिए, उसके जो हेय और उपादेय को देखना चाहिए कि ये ग्रहण करने योग्य है या ये जो है छोड़ने योग्य है। ज्ञेय का मतलब सब चीज, हर चीज की जानकारी करने के बाद के अंदर ये ज्ञेय करना, ये हेय या उपादेय का जो है हमें विवेक जागृत करना, विवेके धम्ममाइये, विवेक को ही धर्म कहा गया है। हेय और उपादेय का डिस्टिंक्शन करना, उसकी भेद रेखा खींचना जो है, ये हमारा बहुत बड़ा जो है वो कार्य होता है। और ये हेय और उपादेय ही धर्म कहलाता है, क्योंकि विवेक जागृत करता है। और विवेक व्यक्ति का जो है इंट्यूशनल होता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है भीतर का अनुभव नहीं होता है, उनकी जो भीतर प्रज्ञा जागृत नहीं होती है, वो तोता रटन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ लोग, हमारी पुरानी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, उनकी प्रज्ञा इतनी जागृत हुआ करती थी कि वो प्रज्ञा के माध्यम से सोचती थी, उनके अंदर अहम नहीं होता था, इतनी सरलता होती थी। वो सरलता के कारण जो है सहज ही वो जो बात बताती थी, वो बड़ा बड़ा व्यक्ति भी उस बात को नहीं बता सकता था। वो उनके भीतर से आता था, इंट्यूशन से आता था, उसकी प्योरिटी से आता था, प्रज्ञा के जगत से आता था। इसीलिए हमारी गीता के प्रज्ञा चक्षु कहा गया है। प्रज्ञा चक्षु महान व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति हर जगह पूजनीय होता है, क्योंकि वो बात जो है प्रज्ञा की बात करता है, संतुलन की बात करता है, सत्य बात बताता है। प्रज्ञा पुंज कहा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? प्रणाम से भी आती है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे गुरुजी 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, या हमारा मंदिर जो इष्ट देवता है वो बहुत दूर होता है, माता पिता दूर होता है, तो हम आंख बंद करके और भीतर उसके यहाँ पर हमारे ललाट के ऊपर जो है उसका चित्र बना करके माता पिता को, इष्ट का या गुरु का, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करने से सहज हमारी भावना उनके तक पहुंच जाती है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो हमारी आत्मा होती है उसको अव्याबाद कहा जाता है। यानी मेरी आत्मा की प्रॉपर्टी ये है कि शुद्ध आत्मा किसी को दुख नहीं देती, और सामने वाले की आत्मा गुरु की हो, माता पिता की हो, देवता की हो, ईश्वर की हो, वरिष्ठ नागरिक हो, उसकी भी आत्मा की सेम क्वालिटी जो मेरी आत्मा की सेम क्वालिटी है। मैं शुद्ध आत्मा की बात करता हूँ, बद्ध आत्मा की बात नहीं करता, मुंडेन सोल की बात नहीं करता। सभी आत्माएं जो शुद्ध आत्माएं हैं, किसी की भी हो, वो अव्याबाद कहलाती है। यानी वो किसी एक दूसरे को दुख नहीं देती, और वो इतनी शुद्ध होती है कि संप्रेषण की भावना उसके एरिया के अंदर बात चली जाती है, तो गुरु को हमारा नमस्कार स्वीकार हो जाता है, ईश्वर को भी हमारा नमस्कार स्वीकार हो जाता है, माता पिता को हमारा नमस्कार स्वीकार हो जाता है। हमारा प्रिय वरिष्ठ नागरिक है, कहीं दूर बैठा है, उसको हम भाव मन से अगर प्रणाम करते हैं, भावों की शुद्धि के साथ प्रणाम करते हैं, समर्पण के साथ प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम हमारा वहां तक पहुंच जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रणाम का सबसे बड़ा लाभ, पहला लाभ यह है कि अहंकार का विसर्जन होता है। हमको रुलाने वाला, हमको ये 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला, हमको लड़ाई करने वाला, झगड़े कराने वाला और युद्ध कराने वाला, मिथ्या दर्शन देने वाला, ये सारा अहंकार है। आज का हम सिनेरियो देखें तो आज सृष्टि के अंदर इतनी बुराइयां क्यों व्याप्त हो गई है? इस बुराइयों के व्याप्त होने का एक ही मुख्य कारण है कि व्यक्ति बहुत इगोस्टिक बन गया है। व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत आ गया है। हर व्यक्ति ये समझने लग गया है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूँ, मेरा उस व्यक्ति से कोई गर्ज नहीं है, उस व्यक्ति से मेरा कोई काम नहीं पड़ने वाला है। मतलब उसको अहंकार इतना होता है कि वो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 गिनने लगता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है? परम विनय। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अनपढ़ हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं बिल्कुल ही नहीं जानने वाला हूं। मतलब नहीं जानना का अर्थ है कि सब कुछ जान लेना। जो अपने आप को मूढ़ मानता है, जो अपने आप को
बिल्कुल ही अज्ञानी मानता है, इसका मतलब वह व्यक्ति ज्ञान के पराकाष्ठा पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, यानी उसके अहंकार का विसर्जन हो गया। धन का अहंकार करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन वो कभी भी अपने विचारों के अंदर अहंकार को नहीं लाता है। वो प्रणाम की महिमा को समझता है, वो ईश्वर को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, भाव प्रणाम करता है, द्रव्य प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है और वरिष्ठ जनों को बड़ा मानता है। अपने से बड़ा मानते ही हमारा अहंकार का विसर्जन हो जाता है। अपने आप को बड़ा मानने से अहंकार होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय का निष्कर्ष यही है कि अपने आप को कभी बड़ा मत मानो। ये मत कहो कि मैं टीचर बन गया, ये कहो कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं तो अभी जो विषय जिसके अंदर पढ़ रहा हूं उसका विद्यार्थी हूं। अपने आप को विद्यार्थी महसूस करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकार करने से हमारा ज्ञान चला जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब रावण का अंतिम समय था, राम उस पर तीर चला रहे थे, तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष, विश्व के वेदों के प्रकांड पंडित और विश्व का सबसे महान चरित्रवान व्यक्ति और जिसको शिव का आशीर्वाद है और जिसने शिव को अपने वश में कर रखा है, तुम जाकर के उसको प्रणाम करके आओ। तो उस वक्त के अंदर लक्ष्मण जी ने कहा वो तो हमारा शत्रु है। मन के अंदर भाव आए कि वो शत्रु है, लेकिन बड़े भाई साहब कह रहे हैं तो गया। तो जाने के बाद में सबसे पहले उसकी सिर की तरफ खड़ा हो गया, तो रावण ने उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, बात भी नहीं की और काफी देर खड़ा रहा। तो वह लक्ष्मण जो वापस राम के पास आए, भैया वो तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है, मेरी कोई बात नहीं हुई कि तुम कहाँ खड़े थे। मैं उसके सिर की तरफ खड़ा था। नहीं, तुम उसके पैरों की तरफ जाके खड़े रहो, वो बिंधा हुआ है अभी बाणों से, उसके पैरों की तरफ खड़े रहने का मतलब तुम प्रणाम की मुद्रा, प्रणाम पैरों से किया जाता है, पैरों की तरफ खड़े रखना मतलब प्रणाम मुद्रा के अंदर जाइए, अहम को विसर्जन करके जाओ। तुम उसे प्रकांड पंडित के रूप में अच्छे भाव लेकर के जाओ। तो वो उसके पैरों की तरफ जाके खड़ा हुआ। तो उन्होंने ये बताया रावण ने कि भैया लक्ष्मण, मैं विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं, आपके भाई साहब राम जी ने बताया, लेकिन मेरे इस अहंकार के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। उस अहंकार के कारण मैं सीता माता का हरण करके लाया और उस अहंकार के कारण ही मैं राम जी को बार बार सन्यासी कहता रहा और एक जंगल के सन्यासी के रूप में बार बार उच्चारण कर दिए। मेरा सारा अहंकार था, इस अहंकार के कारण मेरी दुर्गति हो रही है। और उसने युद्ध विद्या, जो विद्या थी, सारी विद्याएं जो है वो लक्ष्मण को बताई। लक्ष्मण खुद लब्धिधारी थे, विद्याओं को जानने वाले हो। पर एक शिक्षा दी रावण ने कि कभी भी अहंकार मत करना, डुबाने वाला सबसे बड़ा तत्व अहंकार है। इस दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या के अंदर प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। वक्ता के सामने जब श्रोताओं की संख्या होती है तो वो अच्छी अच्छी बातें सहज उसके दिमाग से निकलती है। वो चाहता है कि मेरा ऑप्टिमम नॉलेज है वो मेरे श्रोताओं तक पहुंचूं, जगत कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले। दीपावली आ रही है, आज धनतेरस का दिन है, तो सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भर जाए, धर्म से भर जाए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना।